जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भक्ति का रास्ता YouTube चैनल में। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी और काम का अधिक बोझ तनाव चिंता को जन्म देता है। यही कारण है कि लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। यदि आप जिंदगी में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आप टेंशन और डिप्रेशन से ग्रस्त है, तो श्री कृष्ण की यह बातें आपके लिए एक उम्मीद का जरिया बन सकती हैं और यह बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। श्री कृष्ण कहते कि वर्तमान की सोचें, बीते कल और आने वाले कल की चिंता ना करें, सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। संसार में परिवर्तन निश्चय है, यहां सब बदलता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आप बस धीरज रखिए। आप अपने शरीर का या किसी भी चीज का मोह त्याग दें, ये शरीर और सब मोह यही छूट जाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण यह भी कहते कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, आप क्रोध को त्याग दें। क्रोध में इंसान विवेक खो देता है और मन अशांत बना देता है। आप खुद को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान पर विश्वास रखो और अपनी चिंता और दुख उन पर छोड़ दो। सबका सम्मान करना सीखे। सबके प्रति सम्मान भाव रखेंगे तो आपका दुखी मन और वियोग दूर जाएगा। अधर्म के रास्ते पर कभी ना चले। अधर्म का रास्ता पतन की ओर ले जाता है। कर्म करते रहना जरूरी है, कर्म के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है, कर्म से ऊपर कुछ नहीं। फल की इच्छा किए बिना कर्म करने वाले इंसान का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। खुद पर विश्वास न खोने दे, आप खुद का निर्माण कर सकते हैं। जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसा होगा। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। सुख मिलने पर अधिक प्रमोद न करे और दुख आने पर निराशा में न डूब जाए। दोस्तों, मानसिक तनाव से तो आजकल हर दूसरा इंसान इसका शिकार होकर बैठा है। इसका कारण जहां एक तरफ जीवन की परेशानियां हैं, तो वहीं दूसरों ओर अपने धर्म संस्कृति से दूर होते जाना है। जी हां, आज काल के युवा पीढ़ी की बात करें तो इनके पास न तो इतना समय है, न ही कोई दिलचस्पी है। माना जाता है कि आज के समय में अधिक लोगों को मानसिक तनाव से इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि उन्हें धार्मिक ग्रंथों कभी पढ़े ही नहीं है। इनको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में पता ही नहीं है। भगवद गीता को पढ़ने के बाद शायद हर इंसान अपने हर तरह के मानसिक तनाव से पीछा छुड़वा सकता है। आइए जानते हैं गीता में उल्लेखित इन्हीं उपदेशों में कुछ उपदेश जिन्हें जानने वाला व्यक्ति हर तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानसिक तनाव से मुक्ति का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा अपनों से तजुर्बेदार लोगों से समय समय पर सलाह विचार विमर्श लेते रहें, परंतु निर्णय सदैव स्वयं की बुद्धि से ही लें। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने भी केवल समय समय पर अर्जुन को सही राह दिखाया, मगर उस पर अपनी सूझबूझ से चलने का फैसला वे खुद ही लेता था। अर्थात उन्होंने उसे ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्व विवेक से निर्णय लें और कार्य करें। यानी व्यक्ति को पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होने का आह्वान कर स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसके लिए आप समय निर्धारित करें और कितने भी व्यस्त क्यों न हो, इन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें। इससे आपके मन की उदासी दूर होगी और कुछ नया करने का उत्साह बना रहेगा। आप इसमें कहां तक सफल हुए हैं और कितनी गतिविधियां कर पा रहे हैं, इसका लेखा जोखा रखें। हिंदू धर्म शास्त्रों में तप 3 प्रकार के बताए गए हैं: शरीर, वाणी और मन, जिनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को लोकहित में करना चाहिए। कहते हैं वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इसमें इतनी ताकत होती है कि इसके दम पर व्यक्ति चाहे तो पूरे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बोली हर व्यक्ति को चाहिए कि उसकी वाणी नियंत्रित और मर्यादित हो। जब भी किसी प्रकार का कोई संकल्प लें, इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन का स्थिर और अचल होना अति आवश्यक है। तो वहीं अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। अपने मन को लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक रखें। चिंता करने के बजाय व्यक्ति को हल निकालना चाहिए और हल न हो तो शांत रहना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। कोई भी मनुष्य
क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय लें और कार्य करें, पराश्रित नहीं। स्वाश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। तप 3 प्रकार के बताए गए हैं, शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोकहित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अतः बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करना चाहिए। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। अतः शरीर साधना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति एक छोटी सी रचना है। हमारी चेतना ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हमारा मन, शरीर और इंद्रियां सभी ब्रह्मांड के साथ एक हैं। अगर आप यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि आप इसका हिस्सा नहीं हैं, तो कभी भी अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे। हम एक डिजिटल युग में रहते हैं जहां आप किसी भी चीज की तुलना में अपने गैजेट से अधिक जुड़े हुए हैं। आप तो अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या टेलीविजन सेटों में व्यस्त हैं। आप प्रकृति को एक अलग इकाई के रूप में देखते हैं और आप अपने जीवन के बारे में कभी भी यह विचार किए बिना चलते हैं कि आप इसका एक हिस्सा हैं। इस मानसिकता के कारण मनुष्य प्रकृति और स्वयं को नष्ट कर देता है। प्रकृति एक शक्तिशाली उपचारक है। यह शुद्ध, सुंदर, आत्मनिर्भर और आत्मचिकित्सा करने वाली है। इनमें से प्रत्येक गुण हमारे पास भी है। जब आप प्रकृति के साथ एकता प्राप्त करते हैं तो ये गुण खिलते हैं। यह प्रकृति के नियमों के रूप में ज्ञात नियमों के एक समूह के अनुसार संचालित होता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। अगर हम प्रकृति से जुड़े हैं तो इस संतुलित अवस्था को भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। आखिर हम प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ आसान उपाय हैं इसके। सूरज से जुड़ें। याद रखें कि बीज जमीन के नीचे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की किरणें इसे अंकुरित कर देंगी। तो यह आपके साथ भी है। सुबह सुबह की धूप आप सेंकते हैं तो इससे चिकित्सकीय और शारीरिक दोनों तरह का लाभ होता है। आध्यात्मिक रूप से यह माना जाता है कि सुबह सूर्य के सामने आने से आपसे जुड़ी सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। सुबह का सूरज शरीर को विटामिन डी और कई अन्य महत्वपूर्ण चीजें प्रदान करता है। यह मन को शांत करने, डिप्रेशन या चिंता को कम करने के साथ साथ प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करता है। हवा से जुड़ें, बाहर कदम रखें और कुछ ताजा हवा लें। जरूरत हो तो किसी बगीचे या बालकनी में जाएं। अपनी त्वचा पर हवा के स्पर्श को महसूस करें। यह शरीर और मस्तिष्क को आराम देगा। धरती से जुड़े। धरती से जुड़ाव महसूस करने के लिए नंगे पैर घास या रेत पर चलें।
यह आपको फिर से जीवंत और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करेगा। आकाश से जुड़ें। यह आपके दिमाग में खुलेपन की भावना विकसित करने और थकान और डिप्रेशन को दूर करने में मदद कर सकता है। बादलों को देखें, तारों से जुड़ें। खूबसूरत रात के आसमान को देखें और महसूस करें कि आप किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो तारों से भरे रात के आसमान की तरह विशाल और शानदार है। पौधों से जुड़ें। आप किसी भी पौधे के पास आते हैं तो रुक जाएं और उसके पत्तों, शाखाओं या फूलों का रंग देखें। पत्तियों को छूने या फूलों की महक महसूस करने से प्रकृति के साथ जुड़ाव का एहसास होगा। हम प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, इसलिए प्रकृति के साथ संबंध बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब हम प्रकृति को महत्व देते हैं और उसे महसूस करते हैं तो हमारे अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूं, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार लीं तो सफलता निश्चित मिलेगी। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहां से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन यह संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। यह पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का ठाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसीलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे।
लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन ने उसे कई कठिनाइयों से गुजारा। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन अचानक उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में उसका निधन हो गया। इस घटना ने रामू को गहरे अवसाद में धकेल दिया। रामू का मनोबल टूट चुका था। उसने अपने खेतों में काम करना बंद कर दिया और अक्सर अपने घर में अकेले बैठा रहता। उसने अपने बच्चों का ख्याल रखना भी छोड़ दिया और उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। वह दिन ब दिन अधिक उदास और निराश होता गया। गांव के पुजारी, जो रामू के परिवार के पुराने दोस्त थे, ने उसकी स्थिति को देखा। एक दिन पुजारी ने रामू के घर जाकर उससे बात करने की कोशिश की। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना पड़ता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सहारे हैं और तुम्हें उनके लिए मजबूत बनना होगा। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। पुजारी ने समझा कि रामू को अपनी स्थिति से बाहर निकालने के लिए उसे कुछ खास करना होगा। उन्होंने रामू को कुछ समय के लिए गांव के मंदिर में आने का निमंत्रण दिया और कहा, तुम्हें कुछ शांति मिलेगी और तुम अपने मन की बात कह सकोगे। रामू ने पुजारी की बात मान ली और मंदिर में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर वह पुजारी के साथ प्रार्थना करता और ध्यान लगाता। धीरे धीरे रामू के मन में शांति आने लगी। पुजारी ने उसे प्रेरणादायक कहानियां सुनाई और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के तरीके सीख। कई साल पहले हमारे गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और दयालु साधु रहते थे। एक दिन एक गंभीर बीमारी ने गांव को घेर लिया और बहुत से लोग बीमार हो गए। साधु ने अपने ज्ञान और चिकित्सा की कला से गांव के लोगों का इलाज करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे, लेकिन एक दिन साधु खुद बीमार पड़ गए। साधु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाया और अपने मन की शक्ति को बढ़ाया। साधु ने ध्यान और योग की सहायता से अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त की और फिर से गांव की सेवा करने लगे। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। साधु की कहानी ने रामू को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि उसे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए फिर से खड़ा होना होगा। उसने धीरे धीरे अपने खेतों में काम करना शुरू किया और अपने बच्चों का ख्याल रखना शुरू किया। रामू ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया। उसने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने खेतों को उन्नत किया और नई तकनीकों का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ाई। उसकी मेहनत और समर्पण रंग लाने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रामू की स्थिति में सुधार होते ही उसने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करना शुरू किया। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपने अवसाद और कठिनाइयों का सामना किया। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। कुछ सालों में रामू का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे और उसके खेतों से होने वाली आमदनी ने उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। रामू ने अपने जीवन में एक नया संकल्प और आत्मविश्वास पाया और वह अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और अवसाद आते हैं, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को पहचानना चाहिए। सकारात्मक सोच, ध्यान और मेहनत से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि कुछ बुरा हो सकता है,
परम पूज्य दादाश्री कहते हैं, सावधानी तो जागृति है और चिंता यानी जी जलाते रहना। जैसा कि जीवन में सभी तनाव और चिंताओं का मुख्य कारण कर्तापन और अपना अहंकार है, चिंता मुक्त होने का अंतिम समाधान यह समझना होगा कि वास्तविक इस दुनिया में कर्ता कौन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम आत्मज्ञान को प्राप्त करना और कर्तापन के पीछे विज्ञान की खोज करें। क्या आपने स्वयं को एक अनजाने भय और कुछ बुरे घटने की आशंका के चक्र में घिरा पाया है? एक बार इस प्रयोग को करें। अपनी मुट्ठियों को कसकर बांधें, जितना जोर से आप बांध सकते हैं। अब 6 DDH दें। कौन ज्यादा आसान था, कसकर मुट्ठियां बांधना या खुला छोड़ देना? साधारण सी बात है, खुला छोड़ देना ज्यादा आसान और आरामदायक है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने भय और चिंताओं को कस के पकड़े रहते हैं। हम सब चिंताओं को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को कितना भी समझा लें कि चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम चिंता किए बिना रह नहीं पाते। हमें नहीं पता चिंता का क्या करें, इसलिए इस लेख में हमने चिंता से मुक्ति पाने के प्रभावी लेकिन कम प्रचलित तरीकों पर बात की है। सुखी जीवन का सूत्र यही है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा, यह सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे यह सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन यह अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूं, मुझे भगवान पर भरोसा है, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है कल भी मिल जाएगा। यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहां क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूं। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। तनाव एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से इंसान कमजोर बन जाता है। तनाव बढ़ाने वाली बातों से दूर ही रहना चाहिए। तनाव से बचना चाहते हैं तो जल्दबाजी और चिंता न करें। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो कई समस्याओं से बच सकते हैं। अपनी ऊर्जा चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में दुख ही पाया। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह
श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। चलो दोस्तों, मेरा सफर यहां तक ही था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण।